आज हमारे पास बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी दुख और उसे स्वीकार करने के बारे में गहरा सबक सिखाती है। किसा गौतमी नाम की एक माँ की कहानी है ये, जिसके दुख ने उसे बुद्ध के पास पहुंचाया। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये सरसों का बीज दुख पर बुद्ध की शिक्षा नाम के स्रोत पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जरिए समझें कि बुद्ध हानि और जीवन की वो जो नश्वरता है उसे कैसे देखते थे और कैसे उन्होंने स्वीकृति का रास्ता दिखाया। हाँ, कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिल को पकड़ने वाली है। एक माँ है जिसका इकलौता बच्चा गुजर गया है और वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को गोद में लिए बुद्ध के पास आती है, एक उम्मीद लेकर कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। बिल्कुल। किस्सा गौतमी की जो पीड़ा थी वो इतनी गहरी थी कि वो सच को मान ही नहीं पा रही थी। हाँ। वो बुद्ध से विनती करती हैं कि मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दो, और बुद्ध जो अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं वो उसे सीधे मना नहीं करते। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने सीधा उपदेश नहीं दिया, कुछ और किया उन्होंने। क्या था वो? उन्होंने किस्सा से कहा कि वो मदद जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है, उन्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। पर वो बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ कभी किसी अपने की किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। अच्छा। चाहे वो माता पिता हो, बच्चा हो, जीवन साथी हो या कोई दोस्त। सुनने में तो ये काम क्या मुश्किल है, एक मुट्ठी सरसों ही तो लानी थी। पर इसमें बुद्ध का इरादा क्या था? सिर्फ सरसों मांगना तो वो तो मकसद नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ये बुद्ध का सिखाने का एक बहुत ही अनूठा तरीका था। वो चाहते थे कि किस्सा सच्चाई को खुद देखे, खुद अनुभव करे। उन्होंने उसे एक ऐसी खोज पर भेजा जिसका नतीजा कह सकते हैं पहले से तय था, लेकिन उसका जो अनुभव था वो किस्सा के लिए बहुत जरूरी था। ये सिर्फ बताना नहीं था, ये महसूस करवाना था। हाँ बिल्कुल, ज्ञान को महसूस करवाना था। तो किस्सा एक नई उम्मीद के साथ निकल पड़ी, है ना? वो घर घर गई होगी, दरवाजे खटखटाए होंगे, लोग मिले होंगे। हाँ, लोग दयालु भी थे, सरसों देने को तैयार भी हो जाते थे। लेकिन जैसी किस्सा बुद्ध की शर्त बताती, हाँ वो शर्त कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर दरवाजे से एक ही जवाब मिलता। ओहो। किसी ने अपनी माँ को खोया था, किसी ने पिता को, किसी ने बच्चा, कोई दोस्त। कोई ऐसा घर उसे मिला ही नहीं जहाँ दुख ने मृत्यु ने कभी दस्तक ना दी हो। तो पूरा दिन वो भटकती रही होगी और शाम तक उसे धीरे धीरे वो सच्चाई दिखने लगी होगी जिससे वो भाग रही थी। सही कहा। उसे ये एहसास हुआ कि मृत्यु वो कोई मेरा अकेले का दुख नहीं है, ये तो जीवन की सच्चाई है, सबके साथ जुड़ी हुई है। वो अकेली नहीं है इस दुख में। ये एहसास यकीनन बहुत दर्दनाक रहा होगा। लेकिन इसी में वो समझ भी छुपी थी। वो खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी, पर अब उसकी आंखों में वो पहले वाली वो जो व्याकुलता थी वो नहीं थी, एक गहरी समझ थी अब। और तब बुद्ध ने क्या कहा, क्या समझाया उसे? बुद्ध ने बस इतना कहा कि किसा ने वो सबक सीख लिया है जो शायद शब्दों से सिखाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने समझाया कि दुख का जो मूल कारण है वो हमारा मोह है, चीजों से, लोगों से हमेशा जुड़े रहने की इच्छा। लेकिन जब हम अनित्य के सिद्धांत को समझ जाते हैं, अनित्य, इम्पर्मनेंस। हाँ, इम्पर्मनेंस, कि सब कुछ नश्वर है, सब बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तब दुख से मुक्ति का रास्ता खुलता है। हम इस बदलाव को, इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी शांति मिलती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, यहाँ स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हार मान लो या उदासीन हो जाओ। नहीं, स्वीकृति का मतलब है यथार्थ को, सच्चाई को जैसा वो है वैसा देख पाना, समझ पाना। ये समझना कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु, मिलना बिछड़ना, ये सब चलता रहता है, ये है ही ऐसा। अच्छा। इस समझ के साथ जीने से ही मन को शांति मिलती है, ठहराव आता है। किसा ने अपनी उस खोज के जरिए वो जो घर घर गई, उसी से ये सार्वभौमिक सत्य अनुभव किया। तो इस कहानी का सार सिर्फ ये नहीं कि मृत्यु अटल है, बल्कि ये भी कि इस अटल सच्चाई को स्वीकार करने में ही असली समझ और शांति छुपी है। को वो शांति मिलती है जिसका हम सब तलाश करते हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर दुख से उबरने की कुंजी भागना नहीं बल्कि स्वीकार करना है, तो ये समझ जीवन की जो दूसरी अनिवार्य चुनौतियां हैं, जो हानियां हैं, उनका सामना करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है। ये सवाल शायद हम सबके लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए।